कोट न सूरज चांद सितारे, कोट न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, सत्पुरुष करता तुम भूला को करना, सत्पुरुष करता तुम भूला को करना, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अलग पुरुष करता तुम भूला को करना, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अगम पुरुष करता तुम भूला को करना, नील नील मान उतारे, नील नील मान उतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले,
आनामे पुरत करेगा बैर भाव इन सब में पढ़कर तरह तरह के क्लेश, शारीरिक बीमारियां, पारिवारिक बीमारियां, तरह तरह की कमियां इस देश में कभी चैन अमन किसी को इसलिए यहाँ से इच्छा जिसको वासना कहते हैं लगाव, यानी मोह, ममता यहाँ से हटानी चाहिए, क्योंकि इसमें ममता और मोह, इच्छा और वासना लगाए रहोगे तो यही पीड़ा आगे जितने भी जन्म लोगे उसमें यही दुख आपको मिलेगा। अभी तो मनुष्य शरीर है, इसमें दुख तुम वर्णन करते हो और जब 84 और नर्क मिल जाएगा तो भोगना ही भोगना है। उसमें अपने दुखों को कह नहीं सकते, न किसी से उसकी दबाव मांग सकते हो, न प्रार्थना कर सकते हो, रोते ही रहोगे। इसलिए ये देश अपना नहीं है, यानी किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। यथावत जो चीज है उसे बताना कोई बैर भाव थोड़ी होता है। मनुष्य के गुण को बताना और अवगुणों को विसर्जन करना तो ये कोई बैर भाव थोड़ी है, कोई निंदा थोड़ी है। जो जैसा है उसको बताना और कहना कि चलो भाई सब लोग चले अपने घर में पहुंचे। ये घर यहाँ शांति, आराम और आनंद है, और न यहाँ कुछ ज्ञान, न यहाँ कुछ शक्ति, कुछ नहीं है।
अपने घर में चले तो वहाँ मालिक का दर्शन दीदार होगा और आनंद से रहेंगे। तो किसी से वैभाव, किसी से दुश्मनी या कोई आलोचना या कोई निंदा या बुराई किसी की मुसलमान, हिंदू या देवताओं की नहीं है। यथावत जो है उनको भी तकलीफ है, देवताओं को भी पीड़ा है कि अधर में टंगे हुए हैं और जैसे ही समय पूरा हुआ गिरा दिए जाएंगे। यहाँ गिरे और आपके यहाँ उन्होंने जल मनुष्य में लिया और फिर इसी मोह ममता में फंस करके कर्म करने लगे और पाप पुण्य बन गया। तो चलो 84, तो देवताओं के लिए भी 84 का रास्ता खुला हुआ, वो भी अधर में। तो उनकी कोई बुराई थोड़ी है, क्या वे बीच में है, उनको मौका मिला था वो आगे नहीं जा सके और वही के वही रुक गए, या वहाँ रहने वाले वही है, समय पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा। वो तो हर एक स्थान और उसकी सूरतें निश्चित है कि इतने दिनों तक शरीर में रहो और जाओ मृतलोक में, वहाँ कर्म करो, साधना करो, उपासना करो वहाँ, और वहाँ पूरा ध्यान करो और नाम को पकड़ो तब ऊपर जाओ। यही जाने का स्थान है। बाकी बीच में कोई उपासना नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कोई धारणा नहीं किसी तरह की, पूरी क्रियाक्रम नहीं है, न वहाँ पाप बनता न पुण्य बनता, भोग है और भोग करके आया। तो देवताओं की निंदा और बुराई नहीं है, अपनी अपनी जगह पर जो रहते हैं उनको गुण बता दिए और उनका ये बताया कि एक दिन इनका निवास वो फिर चले जाएंगे। जैसे आप मनुष्य शरीर में आए हो, इतने दिन तक रहोगे, बाकी अब निकलो। अब पशु शरीर में बंद किया तो इतने दिन तक रहो, उसमें निकल चलो। ये बताना कोई अवगुण थोड़ी है, यथावत बोध कराना, और ये किसी की कोई निंदा नहीं। संतों के यहाँ न किसी देवता की निंदा है न किसी पूजा की। तुम जिसमें फंसे हुए हो क्या मिलेगा वो बताना, उससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते। किसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनकी कोई निंदा थोड़ी, उनको बताना है कि भाई उनका ये स्थान है और इतने दिनों तक वो काम करेंगे, फिर वो यहाँ आ जाएंगे, उनकी जगह दूसरे बैठ जाएंगे। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो कुर्सी में बैठेगा उस काम को करेगा वही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही महादेव, और उनका समय खत्म। कृष्ण ने इनको समझाया एक जंगल में, ये पांडव बैठे हुए थे कि देखो ये पांडव, ये देखो ये चीटा जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है, इसको कई बड़ा ब्रह्मा बना, ब्रह्मा बना, और देखो अब चीटा की गति। तो इसमें कोई निंदा थोड़ी है, ये कोई देवता की बुराई थोड़ी है, वो तो एक आवाज है, इतने दिन ठहरो चलो, क्योंकि वहां लिंग शरीर है, या स्थूल शरीर, इस पर कोई नहीं रह सकता। तुम कहोगे राजा के बारे में कह दिया जाए कि वो चला जाएगा तो जाएगा, इसमें कोई निंदा थोड़ी है, वो तो समय उसका निश्चित है कि इतने दिन तक रह जाओ, और तुम भी राजा नहीं हो, तुम्हारा भी निश्चित है, समय हुआ तुमको मनुष्य मकान से निकाल दिया, तो निंदा थोड़ी है आदमी की या राजा की, देवता की। इसी तरह से लिंग शरीर है, 17 तत्वों का 10 उसमें इंद्रिया, जैसे ये आपकी इंद्रिया है ऐसे 9 द्वार इंद्रियों के वहां 10 है, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो 10 और 4 14 हो गए, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो 3 ही हो गए। 17 तत्वों का लिंग शरीर है स्वर्ग में। तो अब उनका समय पूरा हुआ तो बदल जाएगा, तो आ जाए, वहां नहीं मिलेगा। ये कहोगे नहीं इनको ये लिंग शरीर ही मिल जाए तो वो तो खत्म हो गया। अब आप यहाँ आओ और यहाँ करके फिर उस शरीर में जाने की साधना करो, फिर करो। अब तुम चाहते हो कि बच्चा मिल जाए, बच्ची मिल जाए, तो ये तुम्हारा चला गया हो तो मिलेगा। अब कोई आने वाला होगा और वो देखेगा कि भाई मतलब आने वाला है,
अगर तुमको दे दिया, अम्मा के पेट में 55 पहुंचा दी, पिंड बना के दिया, बात मतलब पंचभौतिक शरीर पा गए, उसकी आवाज जिंदा थोड़ी है, ये दावत सब और आप ये समझते हो ऋषि मुनियों, ये साधु महात्माओं की यदि किसी की बुराई हो, बुराई कोई बुराई किसी की नहीं। यही तो संतमत में यथावत ये चीज तुम्हारी नहीं है, इसमें बच जाओगे जीवन खत्म हो जाएगा। फिर सुरत को नहीं घर पहुंचा, खाली पहुंचाने की बात है, वो सब आपको साधन जुटाने हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है, बैर है, ये तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुमको न जाने नहीं देंगे। तो इनके स्थान पर शील को ले आओ, क्षमा ले आओ, संतोष ले आओ, विनय ले आओ और विवेक को ले आओ, तब साधन में बैठो, तब तुम्हारी मदद हो। और तुम चढ़ाए रहोगे काम को, क्रोध को, लोभ को, तो तुम्हारी मति तो काम ही नहीं करेगी, बुद्धि तुम्हारा मन ही नहीं रुकेगा, वो भागते रहेगा चारों तरफ। तो ये अपनी साधना के बाधक है, इसलिए इनको हटाना और वो साधन जो उसमें सहयोग देता है उसे छुटाना। चीज ये बुराई की, हाँ समझना है सबकी बुराई। अगर समझ नहीं आती है और सत्तर आपने नहीं सुना तो एक तरफ से सबकी बुराई। ये असली चीज तो ये है, हम लोग नहीं समझ पाते महात्माओं के उन वाणियों को जो सत्य है। अब यह क्या सत्य में तो रहते हैं, बोलते हो सत्य में हो, देखते हो सत्य में हो, समझ गए, जो विचार करते हो सत्य में, और सत्य को उठाते हो, यानी धोखे को उठा रहे हो और बटोर रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, ये सब धोखा है। तो तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं पाएगा। तुम कहो ये शरीर हम रखेंगे, कहते हो धोखा है, धोखा है। तो अब इसको जो दिया गया धोख में डालो, तो आपको ये दिया गया, अब महात्माओं के पास जाओ तो इसकी धोख मिटेगी, वो साधन सामान को जुटा देंगे और जो विरोधी उसको अलग कर देंगे, जो उसमें बाधा डालते उनको अलग करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा ये विरोधी जो है अलग हो जाएंगे, दुश्मन घुसने पड़ेंगे और वो अच्छे देवता आ जाएंगे और वो तुम्हारी मदद करेंगे। यही है। अरे भाई बगल में दुश्मन रहता हो, रोज कहते हो ये बड़ी परेशानी करता है, किसी तरह से कहीं चला जाता और मर जाता, समझ गए, तो हट जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जो दुश्मनों को गुस्सा है उनको निकालो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इस्तेमाल करो, इसको खड़ा करो तो देवताओं को आते, अब देवताओं का है उसमें प्रवेश हो जाओ। ये मदद नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे। यही चीज है। तो साधन भजन में यही तो बताया जाता है कि भाई क्रोध न करना, लोभ न करना, मोह न करना, अहंकार न करना, झूठ न बोलना, मारना नहीं, और हिंसा मत करना, दया भाव रखना। ये ये सब तुम्हारे साधन में सहयोग देंगे और इनको करते रहोगे तो ये सब साधन बिगाड़ देंगे। भजन ध्यान या पूजा पाठ सब भंग कर देंगे, सब तुम्हारा से जैसे भूत बिगाड़ करके सब एक कर देते हैं, ऐसे कर देते, तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हर बात को समझो और सबसे कहो कि भाई ईश्वर की, ब्रह्म की, पार ब्रह्म की और जितने भी हैं देवी देवता है, कोई बुराई थोड़ी है, उनका स्थान है, चलो वहां। तो उनके स्थान में भी जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह पर त्याग नहीं, क्योंकि ये तो सामान वहां जाएगा। ईश्वर के पास जाना है तो इनमें कोई सामान नहीं जाएगा, सब यही छूट। उसके लिए तो भक्ति करनी है, बात सोचने के लिए, उसके लिए जो भक्ति आपको करनी है, तो ध्यान तो उसी का पहले कराया जाता, पहले ही का ध्यान पहले कराया जाता। सबसे पहले ये करो जो तुम्हारे अनुकूल पड़े, फिर दूसरे का करो, उनके बाद वो अनुकूल पड़ जाए, फिर तीसरे का करो। जब ये अनुकूल हो जाए तुम्हारे और तुम्हारी मदद करने लगे तो तुम्हारा ध्यान वजह बन जाएगा और तुम विरोधी के रहोगे
तो संत मत तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा आस्था, इन्हीं का ध्यान, इन्हीं का नाम कराता है। यही खुदा है, यही कांड है, इन्हीं का पहले कराते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये है, तुम इनका पूरा ध्यान करो और इनकी आवाज सुनो और इनकी आवाज से इसके देश के जो कर्म किए उनको साफ करो। सबसे पहले तो इन्हीं का काम करो और ये नहीं आवाज देंगे तो तुम साफ नहीं हो सकते, तो पूजा इनकी पहले, द्वार पर सबसे पहले पूजा। संत मत ऐसा है कि उसको समझना आसान काम नहीं है, ये तो बड़े भाग ऊंचे होते हैं, तब लोग इसको समझ पाते हैं और समझ के प्राप्त कर पाते हैं, बाकी तो सब लोग बस। तो मैं आ गया था, अभी तो समय है, अभी तो बहुत समय है, तो मैं आया तो कुछ ना कुछ बोलने लगा, ये बात है। चले आओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, अब तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, सबने कमा लिया और वहां लाखों आप चले गए, उन्होंने देखा है तो कितने करोड़ रुपया हमारे देश का बाहर ले जाएंगे, उन्होंने कानून बना दिया कि कोई नहीं ले जा सकता। अधिकारियों को आदेश दे दिया कि सबकी तलाशी लेना। तो जब आप आओगे अपने देश में आने के लिए तो सब जाना देगा, क्या सोना है, रुपया पैसा है, क्या है, हमारे देश का सामान बाहर नहीं जा सकता, हमारे देश का हमारे देश में रहेगा, तो जाना देगा, घरा देगा। तो बताइए फिर आप क्या करो, परदेश में क्या करो? अब आपका यहाँ जारा दिया जाएगा, क्या तुम खेती है, जमीन है, या तुम बहुत सिपाही लिए जा रहे हो, सोना है, चांदी है, क्या बाल है, क्या बच्चे हैं, सबका जारा लेगा, ये रखवा देगा, यहाँ इसी जगह रखवाएगा। न बच्चा ले जा सकते हो, न बच्चा, न पुरुष, न स्त्री, न माँ बाप को, न ये मकान, न ये कोई सामान, सब ये रखवाएगा। और ये हमारे देश का है कि हमने तुमको पहचान कराई, तो देखना या रखो, यहाँ ये जो देखते हो ये रखो यहाँ। फिर हमारे देश में तुमने सुनना सीखा, तो हमारे देश का सुनना या रखो, या रखो। अब सुन नहीं सकते हो तो कानों से सुन नहीं सकते हो और उसकी आंख से देख नहीं सकते हो। अब जवान है तो उसने कहा कि देखो हमने बोलना सिखाया था, ये हमारे देश का, इसको यहाँ रखो, ले नहीं जा सकते यहाँ, कुछ नहीं किया। अब वो बुद्धि है तो बुद्धि तो यहाँ कह रही है, कह लगे बुद्धि अब कुछ नहीं, अब आदमी कराएगा, अरे भाई तुम तो लो, मेरी तरफ देख लो, देखो मैं कौन हूँ, तुम्हारा मामा हूँ मैं, मतलब तुम्हारा चाचा हूँ, मेरी तरफ देखो, तो कुछ नहीं है, सब रखवा लिया, समझ गए। और ये हमारे देश का ओहदा कि तुम इतने बड़े हो, ये याद रखो, यह हमारे देश का ये ओहदा है, यहाँ का दिया हुआ इधर दिया। तो बताइए आपके ओहदे सब नहीं दिए, वाहे बिका, तो तलाशी उसके, उसने कानून बना रखा। फिर उसके बाद में फिर ऊपर ले चलेगा तो जहाँ लिंग शरीर है यानी स्वर्ग में वहां तलाशी लेगा कि तुम क्या इधर लिए जा रहे हो, चलो तुमने कितना पाप और पुण्य किया है, वो सब वहाँ उजाले में दिखाई देता है। तो ये तो यहाँ नहीं, तो तुम वहाँ कैसे ले जाओगे, चलो नीचे, नीचे चलो, तुमको नरकों में बंद करके और ये दिया जाएगा, वसूल किया जाएगा, वहाँ ले जाएंगे मार मार के,
ऐसे दोगे बहुत तरह से लेगा। घाट जगाती धर्मराज सबका जारा ले, और घाट जगाती क्या करे जो सरबोझ न हो। अगर तुम्हारे सिर पर कोई बोझ नहीं है, समझ गए, तो कुछ नहीं कहेगा चल जाओ, और कुछ निकल आया तो आप उसको डरो, ऐसे कोई नहीं जा सकता। इसलिए कहते कि भाई उधर कुछ जाएगा नहीं। जब वहां पहुंचोगे तो वो वहां रखवाएगा सूक्ष्म लोग में, तो मतलब 9 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस 5, और मन बुद्धि और चित्त, कि भाई ये जो बुद्धि और मन है वो चित्त है और अहंकार, ये नहीं ले जा सकते करो यार, ये तो वहां पहुंचो आगे। पहले जब ऊपर जाएगा तो कारण शरीर है, तो वहां पर मतलब ये है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो वहां दराजे का तलब भी ले लेना, ये उधर नहीं जा सकते, याद रखना। फिर उसके बाद सूरत के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो हो जाएगा। आपको ये समझ लिया, इतना समझाते समझ गए कि पीट के जमान जो है थक गई, और फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आया। छोटा से छोटा दफ्तार और छोटा से छोटा मजमून और छोटी से छोटी सीख आपको सिखा करके बताते फिर भी नहीं आता, फिर भी बोले पड़ेंगे। ये हर चीज को काम लो। किसी की दुकान पर जाते हो, इसको देखा, हर चीज को देख लो, सब चीज देख लो, देख करके जो चीज तुमको पसंद हो उसके एवज में तो मतलब ये उसे कुछ दे दो कि भाई इसका क्या लोगे, कहेगा ये दे दो, अनाज दे दो। पहले अनाज ही जाता था, पहले लोग क्या पैसा, अनाज के बदले अनाज, और अनाज के बदले कपड़ा, और अनाज के बदले सोना, अनाज के बदले चांदी। अब ये 1 रुपये पैसा नोट दी जाए कि भाई क्या लोगे, कहते ही ले लिया। ये नहीं कि इसको देखा और आपने नहीं, तो यही मानो उसकी जीत थी, उसको रख लिया। अब वो कहेगा तुमने ये लिया क्यों, तुमके एवज में वो मेहनत की थी, उसने रखा था, तुमने मेहनत क्या की, उसकी मेहनत की हुई चीज ले ली, तो तुमने अपनी मेहनत की हुई क्यों नहीं ली। ये बेईमानी हो गई। वही है, वही सामान है तलाशी में लेने का, तुम छोटी से छोटी चीज, इसलिए बाजार है सब देखो, ये भी है, ये सब देखो, और इससे काम लो। मुसलमान उससे भी काम ले लो, हिंदू आ जाए उससे भी, ईसाई आ जाए उससे भी, वो आ जाए उससे भी, और तुम दूसरे का कर दो, एक दूसरे का। जैसे वो करता है काम, वैसे आप भी काम कर, पानी पिलाना आप भी पिलाना। कोई भूखा है तो आग वो आपको खिला दे। जब आप जा रहे हो तो आप दरवाजे में बैठ गए तो वो देखेगा भूखा है तो रोटी खिला दे, आपके दरवाजे में कोई आपको खिला दे। एक दूसरे का ये व्यवहार दे दो और ले लो। यही मनुष्य आपसे सद्भाव थे, और सब यही बैठ के जब बैठाते थे प्रेम भाव की बात करते थे, यही चर्चा करते थे आप। और राम राम और मतलब जो भी उनका उस समय का प्रणाम है वो अपना करते थे प्रणाम, और फिर कभी मिलना उधर सुनते इस तरह से, तो ले भी लो दे भी लो। तो ये खुशी के सौदे में प्रेम भाव, और तुमने चुपचाप ले लिया तो कह लेगा बड़ा बदमाश था, सामान लेगा किधर चला गया, समझ गए। और फिर जाओगे तो फिर दुकान में कुछ मिलेगा, और फिर पहचान लेगा कह ले गया मेरा काम। ये बात है, तो उसकी व्यवस्था में आपने बाधा डाल दी। इसीलिए छोटी छोटी चीजें समझाकर ताकि आपके मस्तक में बैठ जाए और उसका उपयोग करो, और बस सबको बाधिया अपनी मर्जी से जो चाहे तो करने लगे, तो उसके देश का कर्म है वो तो देना ही पड़ेगा। वही रोज रोज कहते हैं
कि आप मत करना, आप करोगे तो आपको भी देगा, इसलिए अब करना बंद करो और जो रखा है उसको खिसका दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, धीरे धीरे करके उतार दिया जाए और उसको धो दिया जाए, आगे न बढ़ो। इसलिए मना करते हुए आगे उतना ही कर्म करो जितना तुम्हारा नहीं है, और इस भाव से करो कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब उसका, मेरा कुछ नहीं है, तो तुम्हारा बंधन नहीं होगा। ममता का जब बंधन नहीं होगा तो फिर फसाव नहीं होता, क्योंकि मेरा कुछ है। उसने कहा कि भाई सेवा करना, चले आओ जल्दी से आ जाओ। अब तुम लोग जो है जरा जल्दी, कभी कभी जल्दी भी किया करो, यही नहीं कि वही तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट पहले ये सब चीजें सुनने को धड़ाधड़ी में मिल जाए, तुम इंतजार करते हो। ये मैं जानता हूँ कि इन दिनों में गर्मी थी, बरसात नहीं हो रही, तो आपका समय पानी बरसता तो राउटी टेंट में रहना मुश्किल है। उसमें इतना पर्याप्त इतना नहीं था, आप तो बाहर पड़े रहे, हवा गर्मी बहुत, इसलिए ठंडक हो गई तो अच्छी था, थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए। अब आप सत्संग सुनो। अभी तो देर है, अभी देर है। आज 6वां दिन है, 2 तारीख से ये प्रारंभ हुआ, 2, 3, 4 3 दिन उधर हो गए और 5 तारीख को पूर्णिमा, 4 दिन हो गए, कल 5 होना चाहिए और 1 दिन हो जाएगा। आज 7 तारीख है, कल 8 है। ये कार्यक्रम रखा था। ऐसा ही कभी होली का 7 दिन का, कभी 9 दिन का, जब जैसा आपका हिसाब बैठ जाएगा, जैसे भंडारा है तो उसमें विचार करेंगे, 7 के दिन का, 9 दिन का, 9 दिन का बैठेगा तो खबर आपको हो जाएगी। अभी तो बहुत दिन है। अभी देखो भंडारे तक कौन रहता कौन जाता, अब इतने लोग बैठे हुए हो, अब जितना समय पूरा हो जाएगा तो भंडारा नहीं देखते। बहुत लोग वहां से आते हैं कि चलो भंडारा देख लेंगे, और यही आकर के देखा भी, होली भी की और गुरुपुरवा भी की, और समय पूरा हो गया, छोड़ दिया सर। तो ये नहीं कि घर ही में छोड़े, चलते हुए छोड़ दे, बैठे हुए छोड़ दे, रास्ते में ट्रेन में छोड़ दो। हम जब आपको यात्रा में लिए जा रहे थे पूरब की तरफ, हमारे सामने की बात है, हम बस के सामने खड़े और लोग बस में दे रहे, और ऊपर वाला सामान ले रहा और उसको संतरा पकड़ा रहा और ऊपर खा रहा और नीचे का दे रहा, और नीचे वाला भी खा रहा, बस वो वहीं बैठ गया। एक आदमी बैठा था गाड़ी में, दूसरे को संतरा दे रहा था और अपना भी खा रहा था। खा रहे हो ऐसे तो मुंह नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएगा, और वही रह जाएगा। तो स्वास्थ्य की पूंजी जो आप नाक पे मुंह से निकालते हो, वह जिंदगी पूरी हुई, यानी खत्म हुई, जहाँ फिर बहुत से चल रही है, बस वही है आपका दिन और उम्र। पूंजी का ही है खेल, पूंजी खत्म हुई, चलो उससे उम्र से क्या मतलब है, तो पूंजी से मतलब है। अब तो आप उम्र कहते हो, अब 50 साल की है, 60 साल की है, 50 साल की है, उसके लिए तो पूंजी खत्म हो जाती, वो नहीं, फिर उसके मकान में नहीं रहता, बस
वहां तो कुछ रह नहीं गया तो मकान में रहेगा। श्वासी तो उसको खैर चलाती है, तो श्वास पूंजी खत्म हो गई और बस खींच लिया, खींच करके फिर मतलब है दूसरी जगह पर उसको लेके डाल दिया, वहां पूंजी दे दी। चलो 10 साल, तो मतलब वहां रहा तो 35 साल में पूरा हो गया, चला गया। वो तो सब आपके ऊपर है। मान लो 10 साल की थी, आप 5 साल में खत्म कर दो, जल्दी जल्दी निकाल दो। ऐसे जैसे जिनको दमा हो जाता है ऐसे करते, तो नाक के मोहल्ले जल्दी जल्दी निकालते तो उनके ऊपर खत्म हो जाए, जल्दी चले जाए। श्वासों की पूंजी है, धीरे धीरे निकालो तो मर जाएगी, उतनी देर लगेगी। ऋषि मुनि जब योग करते थे तो ऊपर चढ़ा दिया, श्वासों की जहां से धारा चल रही उसके ऊपर चले गए तो वो सब श्वास वो रुकी रहे, निकली नहीं, वही की वही रुकी हुई है। और फिर नीचे आए तब चालू, तो उतनी उम्र बढ़ गई। इसलिए उस जगह 1 लाख, फिर मतलब 10,000, और फिर द्वापर में 1,000, और कल युग में 100 वर्ष। ये है मनुष्य तो तुम ही थे, पंचभौतिक यही तरी था सज्जू में, और यही तरी त्रेता में, और यही तरी द्वापर में, यही कल युग। अब तुमने योग करना बंद कर दिया तो श्वासों की पूंजी किधर, वो जल्दी जल्दी चलती रही। अब 100 वर्ष तो पहले ही चले जाते, 100 वर्ष पूरे भी नहीं होते, कोई बाकी लोगों के पूरे नहीं होते। अमोलक चीज है, इसी बार शरीर टिका होगा, इसलिए इसकी कदर करो। तो पूंजी को भगवान के भजन में लगा दो, मालिक के भजन में इस पूंजी को उसकी नाम की कमाई में लगाओ, ताकि मतलब वो नाम पकड़ ले और कमाई होने लगे, तो पूंजी रुक जाएगी और तुम कमाई कर लो। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे पूंजी रुक जाएगी, श्वास नहीं निकलेगी, तो तुमको समय मिल जाएगा भजन करने। ये बात बड़ा राज है, लेकिन अब पहले लोग समझते थे, अब सब भूल गए। भूले उसका नाम अज्ञान है। अगर जानकारी हो जाए तो वही ज्ञान है, भूल गए वही ज्ञान, इसलिए आप फंस गए। पहले लोग नहीं ऐसे फंस गए, कहते था बस सबको सब चीजों को ज्ञान बहुत था, इसलिए सब लोग परस्पर कोई चीज की कहीं कमी नहीं रहती। कोई कहीं भी चला जाए उसको कोई कमी, गांव में, ग्राम में, शहर में, कस्बे में कोई कमी नहीं रहती। सब तरह का मनुष्यों का आदान प्रदान में स्वागत होता है। आगे तो वही चीज आप भूल गए, अपना व्यवहार जो था उसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में को खोजरी पिया को निज घट में को जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो
तो भटको माती जग में तो खोजिरी पिया को निज घट में को तीरथ भरत करम आचारा यह अटकावे मग में यह खोजिरी पिया को निज घट में को जब तक संत मिले नहीं पूरे जब पड़े रहोगे अग में खोजिरी पिया को निज घट में खो नाम सुधा रस कभी न पाओ भटको जोनी खग में भटक खोजिरी पिया को निज घट में को पंडित काजी बेख से कसब पंडित अटकी रहे डग डग में खोजिरी पिया को निज घट में खो यह तो भूले विषय बास में भर्मदासे इनकी रग रग में भर खोजिरी पिया को निज घट में को ये इनके संग पिया नहीं मिलना इनके पिया मिले काऊ साध समग में खोजिरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहु समझा में सत्य वो तो एक है अलग में खोजिरी पिया को निज घट में सोचते रही बेचैन रैन दिन बहु पछतानी मेरी लगी न प्रीत
सग शब्द कहने मेरी सबोई कहानी जुड़ता रहूं मन माए कौन से करूं बखानी सुननहार नहीं सुने कहो मेरी कहाँ बसानी मैं तो जान भाग कुटिल मोहे सब जग जानी जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी सोचते रही बेचैन रैन दिन बाहु पछतानी मेरी लगी न प्रीति सग शब्द कहने मेरी सबोई कहानी जय गुरुदेव। जब महापुरुषों ने सुरतों को रास्ता जब बताया और साधन भजन करा करके जब अंदर ले चले तो दिखाते जाते हैं तो पहली मंजिल पर पहुंचा के साक्षात्कार तो सूरज जो वहां देखती है और कहती है मैंने इनको देखा। जब आगे बढ़ी तो रास्ते के चिन्ह बताए कहते हैं त्रिकुटी गढ़ किला ऊपर पहुंची तो वहां कहते हैं कि ब्रह्म का ओम का साक्षात्कार और गुरु का वहां दर्शन। गुरु मुकाम भी है और ब्रह्म भी वहां विराजमान बैठे। अब ये 2 मंजिलें उसने पार कर ली और तीसरी मंजिल में प्रवेश हो रही है। बहुत ध्यान से सुनो। सामने दृष्टि को खाली एकाग्र करना, कुछ नहीं करना है। वो तो सिखाया जाता है कि देखो वो निशान बना है, बंदूक को उठा दो और दोनों आंखों को एक करो और देखो उस निशान को तो गोली लगेगी। ठीक यही चीज है कि अंदर ही आपको सामने एक जगह ऐसे एकाग्र रखो, एक जगह हिले डुले नहीं, ऊपर नीचे नहीं। जब आपका चित्त है और वहीं कहीं मन चला जाएगा और दूसरे काम में लग जाएगा तो दृष्टि हिलेगी तो सामने दरवाजा नहीं मिलेगा। जब तक दृष्टि हिलती रहेगी तब तक दरवाजा नहीं मिलेगा। बस कोशिश इस बात की है कि दृष्टि एक जगह ऐसे रखे। अंधेरा तभी अंधेरा होगा तो उसी अंधेरे में वो दरवाजा यानी काला एक छोटा सा बिंदु आ जाएगा। अंधेरे से अंधेरा और उससे भी ज्यादा काला सामने, उसी पर अपने आप को वो दृष्टि रोकने का चिन्ह है। बस उसी पर रोको, यही आपको करना और कुछ नहीं। वो अपने आप अंधेरा भी दूर हो जाएगा और धीरे धीरे देखोगे उसको दृष्टि से तो जो गोलाकार जो काला होगा वो सफेद बन जाएगा और वही दरवाजा खुलेगा। तुम दृष्टि को इधर देखो, इधर नीचे देखो, ऊपर उससे कुछ नहीं, अंधेरे रहेगा। ऐसे रोको।
हिलने मत दो मत यही थ्रू की साधना चित्त और मन को दृष्टि के साथ रोके और ये रुका कि बस दबा दिखाई दिया और उस पर रोको तो आँख खुली। अंदर तो आँख है ही, वो अंदर जगत जाने का ही रखता है। तो जब तक है मैल जमा है तभी तक अंधेरा, और जैसे मैल दूर हुआ अंधेरा दूर। 15 मिनट इसको कहते हैं दृष्टि रोकने को ध्यान, और 15 मिनट भजन। तो जैसे अंदर में आँख है वैसे ही अंदर में एक कान है। तो मन को चित्त को यही कानों के साथ रोक करके ऊंचा ध्यान देकर, तो अंदर का रास्ता अंदर से और बाहर का रास्ता बाहर से। तो जब उंगली खोलोगे तो बाहर सुनाई देगा, उंगली कान में डाल के बंद करोगे बाहर की आवाज कट जाएगी। अगर कोई जोर से आएगी भी तो बर आवाज आएगी। तो ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर से आवाज आएगी। तो जिस तरह से दृष्टि को साधा है कान को साधना और गौर से ध्यान दे करके सुनना ऊंचा, तो अंदर के कान जो सूरत में वो साफ होगा। और जब धीरे से साफ होगा बंद होगा साफ होगा, सुनाई देगा बंद हो जाएगा, सुनाई देगा बंद हो जाएगा, सुनाई देगा। उससे ये समझना चाहिए कि मेरे अब कान धीरे धीरे साफ हो रहे खुल रहे, और खुलते खुलते साफ हो जाए। जब आवाज आने लगे तो उसको पकड़ उसी में ले हो जाए। जैसे ही तुम ले होगे इधर से ध्यान हटा, वैसे ही आवाज ऐसे खींचा के ऊपर अपने को पता चलेगा खिंचाव हो रहा, सिमटा हो रहा ऊपर की तरफ। तो उसमें डरने की बात नहीं है। कभी कभी जैसे खिंचाव ऊपर की तरफ हुआ तो डर के हरके में मर जाऊंगा, तो लौट आया। बातला उसको ले आती है, अरे मर जाऊंगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। फिर थोड़ा सा फिर दोबारा करने में थोड़ा देर लगता, ऐसा होता है। तो ये समझो कि हमको तो मरना ही है। साधन तो मरने के लिए, शरीर से निकलने के लिए ही किया जाता है। और जब तक शरीर से सूरत अलग नहीं होगी तो सर जाएगी। ये रास्ता बाहर जाने का, और जितने फैल गए उतने चिमटाओं का। अच्छा ऐसे बैठ जाए, ऐसे आना, ढीले बदन से बैठना, ऐसे नहीं कि हम अकड़ के बैठ गए, वो नहीं ढीला। और धीरे से ऐसे बाहर की दोनों आंखें अपनी बंद किया और ये पलक बंद कर लिए, बाहर से कुछ दिखाई न दे। अब जिस तरह से आंख खोलने पर सामने देखते हो, ऐसे ही आंख बंद करने पर अंदर की आंख के सामने देखो। तो उसके लिए उधर सामने रखता है, और ये खोलेंगे तो इसके सामने रखता है। देखने का है सामने, बस समझ का फेर है। वो अंदर से ये बात है। ये बाहर का पर्दा खुलेगा तो सामने दिखाई देगा, वो अंदर का पर्दा हट जाए तो सामने दिखाई देगा। ऐसे बैठ, दोनों आंखें बंद करो, आंख बंद करो, सामने सीधा दूर देखो। सामने देखो, जो नए लोग हैं उनके सामने अंधेरा, उसी अंधेरे में दूर अपनी आंख को रोको और मन और चित्त को रोके रहो उसके साथ। जो पीछे से आए वो ध्यान पे बैठते जाओ बच्चों, पीछे चुपचाप बैठ जाओ, बोलना नहीं, और ध्यान पे बैठ जाओ। जय गुरुदेव नाम किसका।
जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ सतगुरु सतनाम तुमको ना तो परनाम। सतगुरु सतनाम तुमको ला तो परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे। ये जीवात्माओं के देश पूर्ण स्वतंत्र है। एक रथ है और अस्थायी है। इनका कभी विनाश नहीं होगा। जैसे अभी है हमेशा ऐसे रहे। बाकी जो कुछ यहाँ देख रहे हो ये वक्त और समय आएगा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। न धरती रहेगी न आत्मा न सूरज न चांद न आप रहोगे। कोई कुछ यहाँ रहने वाला नहीं है। न स्वर्ग रहेगा जिसकी कल्पना करते हो न वैकुंठ। न ब्रह्मा रहेंगे न विष्णु और न आत्या मात्र न निरंजन भगवान तीनों के मालिक वो भी नहीं रहे। और जो ब्रह्म है उनकी माया और वो एक भी नहीं रहना। ये सब का सब पूरा का पूरा ये और वो और अनंत और वो इन सब का सिमटा हो जाए, विनाश हो जाए। और वहाँ जितनी सूरतें सब के सब सिमट जाए। होता है ऐसा सिमटाव होता है जैसे किसी ने चटाई बिछा ली और लपेट करके लेके चल दिया। और ठीक इसी तरह से लाभ होता है। लेकिन बड़ी दुखद और दारुण विधीर अवस्था ये दृष्ट रहता है। और वो जो महापुरुषों ने देखा वो तो बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक। उसमें सब जीव चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो
चाहे पंछी हो, चाहे छलगेदी हो और चाहे जलगेजी हो, किस तरह से तड़पते रोते हैं और तड़प तड़प कर रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके। कौन किसको जब तक जान रहती है कौन किसको खाता। बच्चा सो रहा है कुछ नहीं रहा, बच्चे को मार के खा रहे। स्त्री सो रही है उसी को मार के खा रहे। पुरुष सो रहा है इतनी जगह ही वही मार के खा रहे। किसी जानवर ने किसी को तोड़ दिया वही खा रहा। ऐसा विचित्र अवसर और दृढ़ होता है कि वो कहने के कुछ नहीं रहेगा। वही अस्थायी अचल एक रथ है। हम लोगों को चाहिए कि उन महात्माओं की खोज करो जो ये वेद जानते हैं और आते हैं ऐसों की जरूरत। तो कल आपको पहले गोस्वामी जी का उनको आपको सुनाया और फिर ये आपको सुनाया। जो भी तुरंत ने प्रश्न किया उसको उत्तर दिया। हम पूजा में पाठ में, जप में तप में, स्नान में, त्याग में व्रत में, वही जिस तरह की किताबों में क्रिया लिखी है, कोई ध्यान क्रिया, कोई योग क्रिया, कोई प्राणायाम क्रिया, अपनी अपनी इच्छा और समझ के अनुसार करते हैं। इन सबको जानने वाला कोई गुरु फिर भी नहीं। जो जितने देता अंधेरे में अनजान में बता दिया वही हम करने लगते हैं। तो शुभ कर्म का फल और अशुभ कर्म का फल, पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों का फल मिलेगा। लेकिन पाप ज्यादा करोगे और पुण्य कम करोगे तो उसमें मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसके साथ में उसका पुण्य का असर कम हो जाएगा। गंदगी ज्यादा जमा हो जाएगी ताकि तब ऊपर नीचे, तो वो सब उसी में। जैसे दूध है बहुत साफ है, सफेद है, कुछ छोड़ दीजिए तो मतलब फट जाएगा, रंग बदल जाएगा, तकलीफ बदल जाएगी, काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर वो देखने का अच्छा नहीं लगेगा, तो उठा के लोग फेंक देते। ऐसे ही चीजें, ऐसे ही पुण्य और पाप। पुण्य करो और पाप का ध्यान रखो, जीवन नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करेंगे, किसी को काटेंगे पीटेंगे। इतने दूर रहेंगे तब आत्माओं का ध्यान रखेंगे। ये मनुष्य का असली कर्म था कि जीवों को दया करना और उनकी देखरेख में जीवों की रक्षा होती थी। तो अब तो देख रेख करते नहीं आप, तो जीवों की कोई रक्षा नहीं। आपके सामने कोई किसी को मार देगा। इसका फल ये हो गया कि आदमी को लोग मारने लगे तो आप भाग लगे। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, जितने खड़े रहोगे फंसा तो फंस जाओगे, तो लोग देख के भागते। अब दया निर्दय का, दया का स्थान छूट करके निर्दय, क्रूर और बुद्धि, इन बुद्धि में कुछ नहीं है। तो कर्म का फल जो कुछ भी आप करोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन वो पुण्य जब करोगे स्वर्ग में वैकुंठ में जाने का तभी आपको मिलेगा, और वो किसी से, करोड़ों में किसी एक से भी नहीं होता है। तो अगर आप कैसे जाओगे, तो जो कुछ भी यहाँ करोगे उसका 84 में भी फल मिलेगा। घोड़े हो उनको दाना मिलता है, चारा मिलता है, सही जो रखा जाता, उसकी मलाई होती है, उसके पैर और सब मले जाते, बड़ी देख रेख होती है। भूखा प्यासा रहता है तो शुभ कर्म का फल 84 मिलता है। ऐसे कुत्ता है, मोटर में बैठता है, खाना खाता है, आराम से 4-5 मिनट बिस्तर में सोता है, समझिए, और एक डंडों से मारा जाता है।
तो कर्म का फल जरूर मिलेगा। 84 में भी तो कर्म का फल है कि तुम वही योनि में तो रहोगे क्योंकि तुमने ऐसे कर्म किए, लेकिन ये तुमको आराम मिलेगा, खाना पीना ये तब ठीक है, देख रेख ठीक है, ऐसा हर योनि में ऐसा ही। तो कर्म का फल, और जब आप अच्छा कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको दुख मिलेगा, और बुरा से बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। वहां तो कोई आराम किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। इतने लंबे लंबे वहां पर अलग अलग नाम के नर्क। इस नर्क में सड़ाए जाओगे, उसमें सड़ाए जाते हैं तब मजबूत बने, उसी में बोर दिया साल के एक नर्क काटे जाते, एक नर्क था जिसमें जलाए जाते, तो जलाने के खंबे बने, जगह जगह खंबे बने हुए, और ये बातों जैसी लगिया, अरे मतलब है कितने 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 सैकड़ों सैकड़ों यानी मीलों की लगिया, उन पर जीवात्माओं को छेद करके, ऐसे छेद करके, और उनको उसमें जलाया जाता है, और वो चिल्लाते हैं और आवाज जाती है लाखों मील तक, लाखों मील तक चला जाता है, और उनकी आवाज को सुनने वाला वहां तक कोई भी नहीं। ये सजा हुआ है, ये इन्हीं जीवों के था, ये जो मनुष्य शरीर में बैठे और जो कर्म करते हैं तो बताओ क्या बुरी हालत होती है। फिर कब तक रखेंगे ये आपको क्या मालूम, करोड़ बार काटते रहो, काटते ही रहो, इनको मतलब और इन पर जूतियां लगाते ही रहो, जूतियां मारते रहते, कांटेदार जूतियां होती मार, उसी कुंड में बोल देते ताकि बाहर न निकले। तो चिल्लाता है क्या, यह है काल का कर्म, जो ऋषियों मुनियों की साधनों द्वारा उसने ये अपनी बाणी थोड़ा करके लिखा उसको, और वो सब बता दिया कि भाई ये करना ये करना, अच्छा ऐसा मत करना, और करोगे तो इसलिए आपको ये सब चीजें सुननी और समझनी है, क्योंकि सुनोगे समझोगे नहीं, ये सब हो रहा है, इसमें कोई भी असत नहीं है जो आपको बताऊंगा, सब तो सब देखने बात। साधक साधना करे, अंदर की आँख खले ऊपर को चढ़े, सब दिखाई देता, सब देखने में मिले, रो कांता उसको देखते दिखाई देता, और ऊपर चढ़ो और सब दिखाई, तब ये संतों ने बड़ी किया, तब बताया, बिना देखे कौन बताया कि क्या होता है। इसलिए कर्म का फल निश्चित मिलेगा उसमें। अगर कर्म के फल से बचना चाहते हो तो नाम रूपी योग रूपी अग्नि जलाओ, वो भस्म करें, शब्द भस्म करें, शब्द धुलाई करेगा जो भी जीवात्माओं के ऊपर में चढ़ा हुआ आपका कर्मों का मैल होता है, वो धारा है, धारा है, धारा ऐसी 5-6 धारा है कि सबको साफ करेंगे दूसरा, और कोई भी वहाँ सत्य जल और कुछ जाने वाला नहीं कि वहाँ जाकर के उसको काट दे, जला दे, बहा दे। ऐसी जगह पर कर्म जमा किए हुए है कि सारा तरी जला दो, उसके रेते रेते काट के जला दो, लेकिन जहाँ कर्म जमा वहाँ कुछ भी असर नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जमा है, इस शरीर के ऊपर जमा है, तो वहाँ तो ये सब चीज जाती है। आकाश भी ये नहीं जाएगा, ये पृथ्वी भी नहीं जाएगी, न जल जाएगा, न अग्नि जाएगी, न वायु। ऐसी जगह पर जब साधक साधना करता है तो ये अपना भी देखता है, दूसरे को भी देखता है, अपने कर्मों को भी देखता है और दूसरे कर्मों को भी देखता है। ऐसी साधना, उपासना, ऐसा ध्यान, स्मरण, भजन करो जिससे कि अंतर
आप तब तुम्हारी भलाई होगी, तब फिर पता चलता है ले जाएगा कौन ले वो ताकते था। तो हमने आपको मोटी मोटी बात कर, अब आपको करना क्या है? अब तुरंत है क्या कहती है सब समझ लिया, सब उसकी समझ में आ गया कि हमारा दूसरा कोई बचाव नहीं, यही सीधा रास्ता है। तो वही तुरंत कहती है कि हम चलने में तैयार तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद विख्यात। स्वामी आप अपनी कृपा दया कीजिए, हमने तो सब जो आपने बताया और इसी मनुष्य शरीर में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है और वो प्रश्न मनुष्य शरीर के द्वारा करती है, जब ये खोल में बैठी है मेरे खोल प्रश्न स्वामी अब वो भेज चले घर चलने का मार्ग दीजिए, वो भेज नहीं तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत जब चलने की तैयारी की और कहा इच्छा थे जब हमको भेद बताइए हम चलने को तैयार हैं, बहुत खुश हो गए तो भेद बता रहे। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। उसको बताया देख तुरंत तू जहाँ बैठी है दोनों आंखों की मत में बैठी है, अब तुझे चलने का भेद बता, यहाँ से ऊपर के कैसे जाएगी वो बता रहे। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम सेत में सूरति धरो। ऐसे क्या करो कि ये लो 5 नाम, इनका नाम ये है, रूप ये है, इनका स्थान ये है, ये उनकी आवाज, ये लो ये नाम है उनका, पहले भी था जब आए तभी उनका यही नाम है और रूप यही, उसमें कोई बदलाव नहीं, और स्थान यही जो हम बताएंगे, और उनके मुख से जो मतलब ये आवाज भी करती है, बाजा बजता है वही बज रहा है, जब से आए तब से लगातार बाजा बज रहा, कभी बंद नहीं हो रहा। अब लो मैं तुझे बता देता हूँ, तो बता दे, जब बता दिया तो कहते हैं कि अब इसका सुमरन करो, 5 नाम का सुमरन करो, तो एक एक नाम को लो, तो 5 नाम बताए एक, तो कहते हैं नाम लो उसके रूप को याद करो, ये काम पहले करो, नाम लिया रूप को याद किया, नाम लिया उसके रूप को याद किया, और कहाँ स्थान है उसको याद कर लिया कि स्थान यहाँ से इतनी दूर है, उन्होंने बताया कि वहां से, और आवाज यहाँ तक आ रही है, ये आंखों के सामने यहाँ जहाँ तुरंत बैठी यहाँ तक आवाज आती है। तो क्या करो आप कि अब ध्यान करो, आगे बंद करो, सामने मन को चित्त को रोक करके आपके साथ और दृष्टि को सामने रोक करके एकाग्र करो, तो सामने जो है वो तुमको तिल मिल जाएगा, उसी पर दृष्टि रोकोगे तो वो सफेद हो जाएगा, फिर सफेदी बीच में आएगी तो श्याम सफेद हो जाएगा, फिर बाहर सफेदी हो गई तो मतलब ये कभी सफेद बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, और नीला उसको कहते हैं चिन्ह, बिंद है एक बूंद की तरह, उसके बाद अपनी सूरत को जमा के रखो तो दरवाजा खुल जाए। उस सूरत को कहते हैं ऐसे तुम देखो,
दरवाजा खुलेगा तो इससे तुम बाहर हो, इस तरीके से बाहर हो जाए। और जब खुलेगा तभी तो दिखाई देगा, दरवाजा बंद रहेगा तो उधर का क्या दिखाई देगा। अब ये दरवाजा बंद है, शरीर का दरवाजा बंद है निकलना, और वो जब खुलेगा तो उधर, जैसे ही खुलेगा वैसे ही फौरन अपना उसका पहला कदम स्वर्ग ही में, स्वर्ग की चीजें दिखाई देगी। वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, स्त्रियाँ कैसे रहती है, कौन सा कपड़ा पहनते, पुरुष कैसे रहते हैं, कौन ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर, और मतलब ये है कि चमकते दमकते हुए मुकुट, ऐसा बढ़िया बढ़िया लबास स्त्रियों का कि यहाँ स्त्रियों के लबास को देख लो तो शकल न देखो, लबास ही देखो तो आप मोहित हो जाते हैं। वहाँ तो सामने दिखाई देते ऐसे बढ़िया रेशम मखमल क्या चीज है, लेकिन ये कपड़े नहीं है। ये जो कपड़े कारखाने बनते हैं, रेशमी तूती है वो, ये कोई ऐसा लबास वहाँ का इस तरह का पर्दा है, वो तो ही ऐसा हुआ एकदम चमकता, लेकिन इतना सुंदर उनका मतलब है वो वहाँ लोग रहते हैं। स्वर्ग सृष्टि में वो अलग सृष्टि है, इससे अलग बिल्कुल अलग। और थोड़ा सा आगे चलोगे तो बैकुंठ शुरू हो जाए, यानी बैकुंठ है और स्वर्ग मतलब कोई खास तो थोड़ा ही अंतर है, तो ये इधर से है उतरे से वो एक तो कहते हैं श्याम चेत में जब चारों तरफ नीले के भी सफेदी आ जाए तो तुम अपनी दृष्टि को उसी में जमा के रखो और उसी में होकर के दिखाई देगा, दिखाई देगा। जब तक बीच में नीला होगा तब तक नहीं, तो जब उसमें बीच में रखोगे तो नीला बाहर चला जाएगा, अंदर उसी पर कर जाए दृष्टि जमा के रखो। लेकिन कब कि जब 5 नाम का स्मरण करो तब कब फल मिलेगा, ध्यान इतना दृष्टि जमाओगे आँख खुल जाएगी, आँख खुले। कलयुग की बात बता रहा हूँ, सतयुग की नहीं, त्रेता और द्वापर की नहीं, कलयुग की बात बता रहा। इसमें कोई ऐसे बैठ जाओ, बुद्धि मार के लंबे करके बैठ जाओ, लटका के पैर, काम तो आपको इधर करना है, श्वास रोकना नहीं, श्वास घुटेगी नहीं, आती जाती रहेगी। आप तो उधर देखोगे तो आपकी गति जब उधर देखने लगोगे तो अपने आप धीमे धीमे हो जाएगी, और जब धीमे हो जाएगी उधर को तो थोड़ा सा प्रकाश जब मतलब दरवाजे पर जब टिकोगे रुकोगे और जैसे ही आगे खिंचके तो चिमटा होने लगे, जो शरीर में प्रकाश फैला हुआ और बाहर से चिमट करके आएगा तो यहाँ आकर के धीरे धीरे यहाँ केंद्रित होगा। तो पहले तो इसी प्रकाश का फोकस बनेगा, दूर तक मारेगा, यही प्रकाश है। और इसी को देख करके अपने ही प्रकाश को देख करके चलोगे तो उधर से प्रकाश का मेल होगा, इस प्रकाश का उस प्रकाश का मेल तब मेल होगा तो दिखाई देता, दिखाई देता। वहाँ आग तो आपके पास है सबके पास, इधर आग तो सबके पास, ईटा ले सबके पास, ये नहीं कि तेरे पास नहीं इनके पास होगा तब। और सबको कलयुग में खोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, किसी के लिए ना नहीं कोई हो तो इसको नहीं, इसको नहीं, ये नहीं था। कलयुग में संतों ने सबको अधिकार दिया, चाहे मुसलमान चाहे जब सबको समान अधिकार जिस चीज में दे दिया वो तो आप कभी सुनते हो, सोचते नहीं हो, ना उधर चलते हो, और जितने समान अधिकार है उसमें ऐसा कंप्लेन लगाए, उसमें लड़ाई करते हो। ये समझ नहीं आएगी, इसलिए उसमें चलो जहाँ समानता हो, और फिर जब आप अपने आप को अंदर जान लोगे तो ये सब समान हो जाए। आपके अंदर का भेदभाव द्वंद्व ये कुविचार सब खत्म हो जाए, तो आप कहोगे सब जैसे हमें हमारे जैसे सोचते अरे इन पर गंदगी जमा बस लेकिन वो भी अधिकार है। तो कहते हैं 5 नाम का स्मरण करो,
चांद तेज में तुरंत धरो, उसी पर रोको, उसी पर टिकाओ। वो तो जैसे ही बंद करोगे और अंधेरे में अपनी आंख को रखा वैसे काला तेल आ जाए। वो अंधेरे से भी अंधेरा होगा तो हमने काला दिखाई दिया, उसी पर दृष्टि करो। अंदर तो आंख है ही, कुछ भी हो उसमें कुछ ना कुछ, चाहे जितना भी काला हो दिखाई जरूर। अब अपने को पता नहीं है कि वो काला से भी काला दिखाई देगा, उसमें दृष्टि को रोकना। ये भेद भूल गए। अगर ये भेद लोगों को मालूम होता तो लोग साथ करके दृष्टि करते तो आँख खुल जाती। अब किसी ने ये तो बताया नहीं, कैसे बैठ करके दृष्टि को साधना तो आँख खुल जाती। बाहर होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियों को बना दिया, बड़ी आँख वाली, और एकांत में स्थापित कर दी और कहा कि ऐसे बैठ करके अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखते रहो लगातार, एक टक होकर के देखते 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 आंख बंद कर ले रहे तो अंदर की आंख खुल जाएगी। ये सब साधन पहले जो शुरू हुआ है आंख को खोलने के लिए और कानों को खोलने के लिए। जब वो बताने वाले जो थोड़ा बहुत बताया और चले गए तो आप फिर मतलब ये आपके पीछे जितने बाल बच्चे आए वो साथ बताने वाले बता, फिर वही चीज फिर बाहर। अब बाहर आप कर तो बाहर कितना भी देखो, कितना भी करो, कुछ नहीं। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छात्र रोने प्रथम में क्या, जब आँख रुकेगी और आपको श्याम से मिल जाएगा और आँख खुलने लगेगी, साफ होने लगेगी, तो कहते हैं भाई तुम जब भजन में बैठो तो शुरू में ही गगन में बाजे सुनाई, बड़े आनंद की बाजे। इन बाजों में कोई आनंद नहीं, वो बाजे अंदर से सुनाई देंगे तो इतना आनंद आता है, इतना आता है कि सारा शरीर पुलकायमान हो जाए एकदम। कहते हैं उन्हीं बाजों में, उसमें घंटा और शंख छाप, उन्हीं बाजों में बाजे बहुत तरह के बज रहे थे, उसी में चालू। जब गगन में बाजे सुनाई देने लगे तब आपका मन उधर लगता है, क्योंकि उसमें आनंद आना। कहते भाई ऐसा आनंद आने जाता है तो मन धीरे धीरे आदत बदल जाएगी और सूरज का साथ देगा और सूरज जागने लगेगी तो ये इधर फिर जाता है, भागता दौड़ता नहीं, उसी में घंटा और शंख शुरू शुरू में यही सुनाई देगा और छाटने को कुछ मिलेगा नहीं, इसकी आवाज मिल जाएगी। ऊपर की आवाज आ रही है लेकिन वो इसमें छाट नहीं सकते क्योंकि वो इतने बहुत निर्मल है। तो इस भारी आवाज में निर्मल साफ आवाज सुनाई समझ में नहीं आती, आवाज तो आ रही है, इसको पहले छाट करके और तुम चढ़ो। तो जहां तक आवाज दे रहा, जहां से बाजा बजा रहा, जब उसको पकड़ोगे चढ़ोगे तो आप वहीं पहुंचोगे जहां से निकल गए। इसे कहते हैं नाम। जितने से आवाज निकलती है तो नाम है, और जहां तक आवाज आ रही है वो नाम है। अब यहाँ आवाज आ रही है तो हमने पकड़ा तो पकड़ के चले गए चले गए चले गए, पकड़े रहे तो जहां से निकल रही थी उसी के सामने पहुंच गए तो उसका दर्शन। तो पहले कहते शुरू में एक गगन में बाजे बजने लगे, जैसे आँख खुलेगी तो बजेंगे, कान खुलेंगे तो बजने लगेंगे, दोनों तरह से बजेगा। आवाज आने लगी तो बाजे सुनाई देंगे। तो कभी जल्दी आँख खुल जाती है, कभी जल्दी कान खुल जाते हैं, लेकिन रास्ता सीधा और सड़क शब्द की है बाजों की तरह। और ध्यान से जाएंगे आप तो जंगल में जो चीज आज दिखाई दे जाएगी फिर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां दृष्टि जाएगी नहीं। इतना बड़ा रचना का वैभव, यानी इतनी बड़ी रचना है तो दृष्टि वहां कभी नहीं जाएगी, वो आवाज वो चीजें दिखाई देगी। दूसरी है दृष्टि, दूसरी जरा सा भी एक सुई की नोक भी जगह छोड़ दे तो फिर वो चीज नहीं आएगी, तो वो ध्यान नहीं जगह और शब्द से नाम से कलक तो आप साल में पहुंचोगे। वो जो स्थानधारी जहां से शब्द आ रहा, क्योंकि इसी के शब्द पर तो ये टिकाव है। जो सहतों बुझाओ वाला जो सहदल कमल में बैठा है, इसी के ऊपर तो सब टिकाव है, सारी छोड़ते इसी पर टिकी हुई सब की।
और ये अपना बंद कर ले, इस तरह रहता तो कहते हैं पृथ्वी तुम गगन में बाजा सुनो और क्या करो कि हम तुमको बताते हैं घंटा और संख्या। ये पहले स्थान का बाजा है, इसको छाट के चलो। अब वो जो सूरज चलने के लिए परमाणु तैयार हो गए उसको बता देंगे। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बंकनाल में जाई समाई। सहदल कमल, जहाँ पे आवाज आ रही वहां ले जाके पहुंचाएंगे और ज्योत लगाएंगे। और उसका स्वरूप रूप है ज्योति का, नाम होता है। तो ज्योत लगाएंगे, लगाने का मतलब दिखाएंगे। कौन दिखाएगा? जो बताएंगे। 5000 का वो दिखाएंगे। वहाँ जब देखोगे उनको ये बैठे हुए हैं तो तुम भी बहुत प्रसन्न होगे, क्योंकि वो चाल सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और वो भी खुश हो जाएगी कि ये वेद जो है ये संतों ने बता दिया, उन्होंने बताया। तो मतलब रास्ता हो जाएगा तो उधर जाओगे। उधर बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता। जब उस पार जाओगे तो मैदान मिलेगा, बहुत साफ मैदान। तुम्हारा ये संसार क्या है? कुछ नहीं। कितना बड़ा मैदान, उसमें खड़े होंगे, संसार से कितना गुना बड़ा मैदान मिलेगा। चैतल कमल के निकलते ही बाहर उसी में खड़े होकर के तब देखो मैदान चाहिए, तब दिखाई देगा। आगे दिखाई देगा बंक टेढ़ा रास्ता, बहुत लंबा है, बहुत नीचा है, यानी करोड़ों योजन नीचे, तब भी पता नहीं चलेगा। और करोड़ों जो पहाड़ चढ़ जाओ तो नहीं मालूम होगा। और इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, वो बंक टेढ़े को कहते हैं। वो घाटी ऊंची नीची, नीचे चले गए, फिर चढ़ो। अगर वो महात्मा न मिले तो वहां फंस जाओ। तो घाटियों में सब मतलब रचना है, अद्भुत अद्भुत, उसी में लग जाओगे तो आगे जाने की इच्छा नहीं। तो यहाँ उतरो, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, देखने में आते हैं, मोहित करते हैं। तो आप जाओगे नहीं, कहोगे हमको जो कुछ मिल रहा है मिलेगा, हम मिल जाएगा। तो गुरु लेना चाहिए कि नहीं, इधर तो नहीं जाना चाहते। वो घाटी है, टेढ़ा रहता है, इधर चले जाओ, पता नहीं कहाँ जाओ। इधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे जाओ, समझिए। अब नीचे क्या, जैसे मालूम होता है कि करोड़ों योजन नीचे, तो गिर जाओगे, मर जाओगे, ऐसा रहता है। और रचना भी है, कोई खाली नहीं है वहाँ, रेते पर भी खाली नहीं है, सब रचना दे पूर्ण। और सब जगह सुनते हैं, लेकिन वो चेतन है। और कहते हैं कि भाई जब दर्शन करोगे तो उसके उस पार जाकर के ही टेढ़ा रास्ता मिल जाएगा, उस पर चल। बोलो। बांक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राज अब वो कहते हैं गुरु जी कि देख तुरंत जब बंकलाल के रास्ते से तू जाएगी और तो चढ़ करके घाटी में उतर के तो पहुंचेगी तो त्रिकुटी स्थान मिलेगा। वहाँ ओम का निवास, उनको ओम का निवास। और उनका रूप बताया, वहां से आवाज आ रही, तो उस आवाज को पकड़ ले। बहुत कौन है, सदा हर वक्त हर क्षण बादल गरजते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है, कभी बंद नहीं। और उनके मुख से ही बता, कहते उसको पकड़ो, ऊपर चढ़ करके और त्रिकुटी स्थान पहुंच के पहुंचता। वो ब्रह्म है, ये नीचे वाले जो ज्योतिष बीच हो, यही खुदा है। ये सीधा रास्ता बड़ा सीधा बता रही है कि 5 नाम का कैसे तुम करोगे और तुम कैसे चढ़ोगे, वो बता। बोलो। आगे पहुंची सोन मजार, रंकार धुन सुनी पुकार। कहते हैं आगे चली तो तुल्य की तरफ में चढ़ी। तुल्य कहते हैं 10वें द्वार पर। तो इन सबसे ज्यादा बड़ी रचना, बड़ा लोक है, बहुत बड़ा, जो कहने में नहीं आता। तो कहते हैं उनका नाम रंकार, और उनकी आवाज किगड़ी और सारंगी की आवाज, वो बुलाए कि चले आओ तुरंत, चले आओ, बहुत दूर है। अरे कहे अरबों अरबों मतलब है कि जो जब आगे तो थोड़ा
बहुत तेजी से जाती है ना, उसकी रफ्तार में पलक मारते कितनी होगी उसका कोई मतलब नहीं। या तो कोई पैमाना है, न मील है न कोस है और न योजन है, तेज जाती है। पुकार रही है वहां के चले आओ, कहते हैं। फिर वहां पहुंचे तो उनका साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए उनको। हिंदू पार्वण कहते हैं, यानी संतों ने कहा, हिंदू तो कुछ जानते नहीं, संतों ने कहा भाई ये पार्वण है और मुसलमानों के ही अल्लाह है। तो उन फकीरों ने जो देखा उन्होंने कहा अल्लाह ये, अब अल्लाह ये तो जानते नहीं, बोला बोली इनको तो अल्लाह का खुदा का कुछ पता नहीं कौन, इनको कुछ नहीं मालूम। जैसे अपने यहाँ पंडितों को नहीं मालूम, ऐसे ही ईसाइयों पादरियों को कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं मालूम, न खुदा के बारे में, न घाट के बारे में, न ईश्वर के बारे में, कोई नहीं जानता। ये तो संतों का रास्ता है। वहां से देखते हैं तो संतों को कहते हैं चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पहुंचाएंगे। अब ये जाते कहते आगे थोड़ी में जब पहुंची तो उधर आवाज आ रही है कि पकड़ के चली आ, क्योंकि उधर मिलोनी नहीं है, मिलोनी तो त्रिकुटी तक है, कारण भी तुरंत के लिए यही है। जैसे त्रिकुटी में आई वैसे ही कारण पर्दा पहरा दिया और उधर शब्द तुरंत होती, तो शब्द मिल गई, आवाज दे रहा चलिए आओ, तो तुरंत चली जा रही। बोलो केगरी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़ चढ़ कहते हैं भाई केगरी सारंगी खूब सुनी, बड़ी घनघोर बज रही और इन सब आवाजों में रखेगी वो सुनी। आगे जब चढ़ी उधर को तो बीच में ही मानसरोवर पड़े, पहले स्नान करा, वो सब तुरते मारे थी, तब उसको स्नान कराती है सजा कर, और फिर उसके बाद स्नान करा करके फिर उसको सजाती है और सजा करके तब पार ब्रह्मपुर के पास ले जाए। उसी आवाज को भी रखे, सब उसी आवाज, क्योंकि वो तो उस मंडल में, उस लोक में सर्वत्र आवाज हुई है। ये आवाज वहां नहीं है, नीचे वाली वहां चारों तरफ वो ले जाते हैं, उसी को पार्वण कहते हैं और उसी को मुसलमान अल्लाह कहते। बोलो आगे महासोन मैदाना जहाँ चारे दोने थे मेरे समान। और वो कहते हैं कि भाई पार्वण के ऊपर में जो 10वां द्वार है उसके ऊपर में मैदान है। तो अगर ये कहते हैं कि अरबों योजन का मैदान या 2 अरब का मैदान, 2 अरब योजन का, तो इससे भी ज्यादा लंबा मैदान। ठीक है चले जाए, ये नहीं कि आप लोग कहीं आ जाएंगे, सीधे जाइए तो लंबा मैदान, सीधे चलिए। वहाँ धुने सुनाई देती है वहाँ, तो और भी साफ इस पर सुनाई देती है, तो आवाज धुना ले और जरूरत होती है। तो पार्वण को भी देखा और मैदान है उधर, आगे भवन होता है, जब पर वो बैठे हुए उनको महाकाल प्रति कहते हैं, दूसरा शब्द नहीं कहा जाता, महाकाल प्रति उनकी आवाज मानो। बोलो भमर गुफाता ऊपर देखी तो हम बंसी बजती। कहते हैं भाई ऊपर में भमर गुफा के ऊपर स्थान का नाम है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा किला बना। कहते हैं कि जब आवाज सुनी तो गई, तो कहते हैं कि हमने उनको देखा, बंसी बहुत मौज करने वाली, उस बंसी की आवाज यहाँ तक आ रही है, लेकिन मिलोनी में समझ में नहीं आएगी जब तक ये आवाजें पकड़ के छाट नहीं लोगे। एक एक को छाट के चलोगे, फिर छाटोगे, फिर चलोगे, फिर छाटोगे, तब जाकर के सीधी आवाज आएगी। यहाँ तक दोनों आंखों की, कान और आंख बंद है, इसलिए आपको, क्योंकि मिलोनी है, गंदगी है, इसलिए समझ पर्दे में है तो पर्दे में भाई भाई करती है, पर्दे से अलग हो जाता है।
तो कहते हैं हमने बंसी बजते देखा, इन्हें सुना, और जब वहां गए तो पुरुष को देखा।